जमीन से जुड़े लोगों का ध्यान नहीं रखा जाए तो जमीन को खिसकने से कोई रोक नहीं सकता। मराठा क्षत्रप के नाम से मशहूर शरद पवार शायद यही सोच रहे होंगे। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। खुद को राजनीति की पाठशाला समझने वाले शरद पवार को उनके भतीजे अजित पवार ने अच्छा पाठ पढ़ा दिया है। कई दशकों की मेहनत से खड़ी हुई शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब अजित पवार की हो चुकी है। एनसीपी के 53 विधायकों में से 35 विधायकों ने चाचा शरद का हाथ छोड़कर भतीजे अजित के साथ जाना स्वीकार कर लिया है, जिनके समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल तक पहुंच गई है। खबर है कि 7 और एनसीपी विधायक अजित पवार का साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं, यानी कि कुल 42 एनसीपी विधायक अब अजित पवार के साथ हो लिए। अब उनके पास एनसीपी के 2/3 से काफी ज्यादा विधायकों का समर्थन मौजूद है। शरद पवार के साथ जो हुआ वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो होना ही था। दरअसल उनके भतीजे अजित पवार महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ भी बहुत मजबूत है। हालांकि पिछले काफी समय से एनसीपी में उनकी अनदेखी चल रही थी। अजित पवार कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के खिलाफ थे, लेकिन शरद पवार बार बार कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे थे। इसके अलावा अजित पवार भाजपा के साथ जाने में एनसीपी का फायदा समझते थे, लेकिन शरद पवार ने हमेशा भाजपा से दूरी बनाए रखी। साथ ही एनसीपी के विधायकों में अजित पवार बेहद लोकप्रिय हैं, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन शरद पवार ने अजित पवार की अनदेखी करते हुए अपनी बेटी सुप्रिया सुले को एनसीपी का अध्यक्ष बना दिया। इन सब कारणों को देखते हुए अजित पवार की बगावत आश्चर्यजनक नहीं दिखाई देती। अजित ने अपनी नाराजगी पहले भी जताई है। पिछले 4 सालों में अजित पवार 2 बार बगावती तेवर अपना चुके हैं, लेकिन शरद पवार अपने ही भतीजे के मन की बात नहीं समझ पाए, क्योंकि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दरअसल शरद पवार की राजनीति की शुरुआत भी ऐसे ही धोखे के साथ हुई थी। अब से लगभग 45 साल पहले, यानी साल 1978 में शरद पवार ने 40 विधायक तोड़कर महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल की सरकार गिरा दी थी, जिसके बाद शरद पवार खुद ही मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए थे। आज 45 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया है। कभी शरद पवार ने वसंत दादा पाटिल को धोखा दिया था और अब उन्होंने अपने ही भतीजे से धोखा खाया है। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी कई रंग देखने को मिलेंगे, जिससे उदय इंडिया आपको लगातार अवगत कराता रहेगा। उसे जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई न भूलें। जय हिंद, जय भारत।